नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। चीन से फैले कोविड-19 के कारण आज पूरी मानवता कराह रही है, लेकिन चीन अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए कुछ और ही साजिश रच रहा है। हाल के दिनों में उसने भारत से लगी लद्दाख सीमा पर अपनी गतिविधियां तेज कर दी और वहां लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। उसकी सेना ने गलवान घाटी में कई टेंट लगाए हैं और पैंगोंग झील में अपनी गश्त बढ़ा दी, लेकिन सीमा पर तनाव के लिए वो उल्टे भारत को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की माने तो गलवान घाटी चीन का इलाका है और भारत जानबूझकर वहां विवाद पैदा कर रहा है। भारत गलवान घाटी में चीन के इलाके में अवैध तरीके से डिफेंस फैसिलिटीज का निर्माण कर रहा है। इस कारण चीन की सेना के पास इसका जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं है। इससे दोनों पक्षों के बीच सीमा पर विवाद बढ़ने की आशंका और तेज हो गई। अखबार की माने तो अमेरिका के साथ चीन के रिश्ते भले ही अभी ठीक नहीं चल रहे हैं, लेकिन उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति 1962 से बहुत बेहतर है, जब भारत को चीन के हाथों करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। तब दोनों की ताकत लगभग बराबर थी, लेकिन आज चीन की जीडीपी भारत से 5 गुना है। उम्मीद है कि भारत सरकार, सेना, बुद्धिजीवी और मीडिया चीन के बारे में अपनी समझ बढ़ाएंगे। भारत और चीन के बीच करीब 3500 किलोमीटर लंबी लाइन है, जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा कहा जाता है। कई स्थानों पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा करते हैं, जिससे कई बार हाथापाई की नौबत आ जाती है। इनमें से अधिकांश विवादों को स्थानीय स्तर पर ही सुलझा लिया जाता है। ग्लोबल टाइम्स ने आरोप लगाया है कि गलवान घाटी का विवाद भारत की सोची समझी साजिश है। भारत इस बात को अच्छी तरह जानता है कि गलवान घाटी का इलाका चीन का है, लेकिन मई की शुरुआत से ही भारतीय सैनिक वहां चीनी इलाके में घुसपैठ कर रहे हैं। भारतीय सैनिक जानबूझकर चीन के सैनिकों से उलझ रहे हैं। अखबार ने चेतावनी दी है कि अगर भारत ने जल्द से जल्द उकसावे की कार्रवाई बंद नहीं की तो इससे दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि चीन भारत के लिए क्या कर रहा है। भारत की जमीन पर चीनी सैनिक कब्जा कर रहे हैं और चीन का सरकारी अखबार कह रहा है कि भारत उकसाए नहीं तो परिणाम बुरा होगा। लेकिन इन तमाम बातों के बीच भारत ने संयम बरती और हर मसले को राजनीतिक मसले से हल किया, लेकिन चीन है कि मानता ही नहीं।